ओम शांति। आज 31 जनवरी 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सच की वार्तालाप मतलब अभी तक हमने ये सुन के रखा है ना, झूठी माया झूठी काया, तो झूठी ही बात हुई, क्योंकि ये शरीर भी जब झूठा है, जो सदा साथ दे वही तो सच्चा है ना। हाँ, ये शरीर साथ देगी क्या सच्चा? हमेशा हम एकदम निरोगी रहेंगे क्या? कुछ न कुछ तो शरीर में लगेगा ही। तो इसीलिए भगवान कह रहे कि अब जो बातें सत्य, मैं सत्य आ गया हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, सच्चे का साथ दो। तो सच्ची बात बताओ, सबको बताओ, अविनाशी चीजों की बात बताओ, तो सभी अपने अनुभव से जज करेंगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। प्रश्न है, अंतर्यामी भगवान किस बात को जानते हैं? तो अंतर्यामी भगवान जानते हैं कि हम सभी के अंदर 5 भूतों की प्रविष्टता है। क्या जानते हैं भगवान? कि हम सभी के अंदर ये 5 विकार है ना, इसको भूत की संज्ञा दी गई है। क्रोधी का चेहरा देखो कैसा दिखता है। क्रोधी एकदम भूत जैसा दिखता है ना, एकदम नथुने फूल रहे हैं, चेहरा लाल, आवाज में कर्कशापन, व्यवहार एकदम खराब, हाँ एकदम भौं चढ़े हुए, किस तरह से दिखता है। उसी तरह से हर एक विकार के मतलब समझो कि भूत है, तो वो अंदर प्रवेश होगी, ये भगवान को मालूम है। तो सर्वव्यापी माया है, रावण है, परमात्मा नहीं है। हर एक के अंदर नेगेटिविटी है। तुम बच्चों ने तो विकारों का दान किया है, तो उसे वापस नहीं लेना है। माया की कड़ी बॉक्सिंग से विजयी होना है। माया तरह तरह से पेपर लाएगी, और जो बच्चे जितना आगे पहुंच रहे हैं ना, माया उसको हर तरह से पकड़ेगी, पेपर लेगी। और देखो, माया भी बुरी नहीं है। भगवान से अगर बच्चे कहते हैं कि भगवान कुछ चमत्कार करो, माया को रोको, बहुत तंग करती है, तो बाबा क्या करेंगे? कहेंगे जब तुम तंग हो रहे हो ना, तो मैं और भेजूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा पेपर ले रही है। एग्जाम में क्या होता है, हम एक क्लास आगे बढ़ते हैं ना कोई भी पेपर में, तो हमारी चेकिंग भी हो जाएगी। तो इसीलिए इस बॉक्सिंग से हमें जीतना। और हमें सिखाने वाला कौन है? जब उस्ताद हमारे साथ है, सारी टेक्निक्स हमें मालूम है, तो फिर हम क्यों घबराए? जीतना है ना। बार बार हारोगे, हार खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। जैसे कि कोई पेड़, एक कुल्हाड़ी मारोगे पेड़ नहीं कटेगा, लेकिन बार बार उसी जगह पे मार मार के वो बड़ा सा पेड़, मजबूत पेड़ भी कट जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, किसी बात को इतनी वैल्यू नहीं देनी है ना। और इसके लिए अमृत वेले उठो, भगवान को याद करो, तो सारे भूत भाग जाएंगे। बाबा तो सारा रास्ता बता देता है ना। और धारणा है आज का, विनाश के पहले भगवान से पूरा पूरा वर्षा ले लो। लास्ट एग्जाम के पहले टीचर भी बोलते हैं ना, तैयारी कर लो, एग्जाम के समय कोई चीटिंग नहीं होगी, बहुत कड़ाई पेपर होगा, होता है ना। तो बच्चे उसमें तैयार हो जाते हैं ना। ऐसे ऐसे अगर बच्चे को कहो कि एग्जाम चलो होने वाला दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च तक भी बच्चे को कहो पढ़ो पढ़ो, तो नहीं मम्मी अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, पढ़ लूंगा, लेकिन लास्ट समय बच्चे भी एकदम अलर्ट हो जाते हैं, होते हैं ना, नहीं मेरा तो एग्जाम है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि अभी बहुत समय बाकी है, सोच लो कि कल ही है, ये दुनिया कल ही जा रही है, तो मुझे आज तैयार होना है। ये जब समझोगे ना, तो हर घड़ी तुम एवर रेडी रहोगे, तो इसी से नंबर भी आगे ले लोगे। फिर बाबा ने कहा, जो चीज दान में दे दी उसे वापस नहीं लेना है। अब जैसे कोई मकान बन रहा है, हाँ, चैरिटी किसी ने किया, दान दिया, अब उसका मन खराब हो गया, उससे झगड़ा हो गया जिसको ने दान दिया था, अब वो मांगेगा अपना जो पैसा, और उस पैसा तो उसने मकान में लगा दिया, ईंटे में लगा दिया, सीमेंट में लगा दिया, बालू में लगा दिया, छड़ में लगा दिया, तो वापस कैसे देगा? जो चीज दान दे दी तो वापस थोड़ी ले सकते हैं, तो पूरा मकान गिराना पड़ेगा ना। इसीलिए हमने अपने विकारों का दान दे दिया है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी की बात को वैल्यू देना, तो उसको फिर से उठाकर उस कचरा को अपने अंदर नहीं रखना है। सभी पुराने संस्कार को भूल कर भगवान को याद करना, क्योंकि बाबा ही हमें ये विधि बताते हैं। अच्छी अच्छी वरदान है। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। संकल्प रूपी बीज, बीज किसी पौधे का जड़ कौन होता है? बीज होता है। और बीज अगर उत्तम क्वालिटी का है तो फल फूल अच्छे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो संकल्प रूपी बीज को हिलाना नहीं है। अब भगवान हमें क्या बनाना चाह रहे हैं? राजा बनाने चाह रहे हैं ना। अब कोई राजा जिसका संकल्प हमेशा हिलती डुलती झूलती मीनारे जैसा होगा, तो वो क्या करेगा?
किस तरह से वो प्रजा का पालक बनेगा। तो भगवान हमें एकदम मजबूत बना रहे हैं हर तरह से। आप कई आत्मा कहती है, अनुभव भी है सबके, कि हम मेरे पेपर से तो पास हो गए हैं, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन किसी मेरे अपने के बारे में कोई पेपर लाता है, कि उनके बारे में कोई कटाक्ष होता है, कुछ व्यर्थ होता है, तो उसमें फंस जाता है। मतलब आप उस पेपर में कमजोर हो, तो माया कोई भी रूप धर के आएगी, वो आपको हर एक तरह से मजबूत करने आई है। आप जब ये समझोगे ना, तो आपके संकल्प रूपी बीज एकदम परफेक्ट होंगे, और उसके बाद आप वाणी और कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। सिद्धि, कितनी बड़ी बात है, कितना सुंदर नाम है ना। तो हमें सिद्धि स्वरूप बनना है, ताकि हमारे संकल्प वचन कर्म खुद से ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान कहता है मेरा एक एक बच्चा ताकतवर है, जो करेगा सो पाएगा। तुम खुद ही रहे, जब तुम खजाना तुम्हारे सामने है, तो क्यों किसी दूसरे लग्गी से घास क्यों काटना, खुद तैयार हो जाओ ना। स्लोगन, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला देने से बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। बुद्धि में कोई कचरा आ गया, किसी की बात आ गई, हलचल आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। अब जब कोई बच्चे वाले, तो चलो पेपर लेकर, एग्ज़ाम लेकर, हाँ खर्चा लेकर, कोई घर की समस्या लेकर, परिवार के, इन लॉज के, बहुत तरह की बातें होती है। तो योग अग्नि से व्यर्थ का किचड़ा समाप्त करो, अभी ही करना है सारा कुछ। इंश्योर भगवान को अभी करना है। बाबा ने बोला ना, दान दो, विकारों का दान। फिर क्या होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी ही बंद हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे हम अपना इंश्योर करने। तो जो कुछ करना है अभी करना है, अभी अभी उस किचड़े को जलाकर भस्म करो। बाबा सबको देख रहे हैं, ठीक है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।